आता है। अल्लाह के फजल व करम से हम कुसुसल अंबिया शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरामी कद्र हज़रत मौलाना मोहम्मद हिफ़्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाहि अलैहि की मुस्नद और जामे तसनीफ कस्सल कुरान किसी तारुफ की मोहताज नहीं, अलबत्ता हमारे मोहतरम दोस्त जनाब सैयद तंजीम हुसैन साहब ने जिस मकसद के तहत इस मोटी भारी किताब को मुख्तसर किया है वह बेशक वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने मुख्तसर करने का ऐसा अंदाज अपनाया है कि नबियों और दूसरी बुजुर्ग हस्तियों से मुताल्लिक न सिर्फ हर उस बात को लिया है जिसका ताल्लुक इबरत और नसीहत से है, बल्कि दूसरी अहम बातों को भी थोड़े में बयान कर दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानी दुनिया की हिदायत के लिए अलग अलग मौजज़ों वाले तरीके अपनाए हैं। उनमें यह भी है कि पिछली कौमों के वाक़ियों और किस्सों के जरिए उनके नेक व बद अमाल और उन अमाल के फलों और नतीजों को याद दिलाए और सबक हासिल करने का सामान जुटाए। इसलिए वह बयान करने के तारीखी उसलूब के पीछे नहीं पड़ता, बल्कि हक पहुँचाने और अल्लाह की ओर बुलाने के अहम मकसद को सामने रखकर सिर्फ उन्हीं वाक़ियों को सामने लाता है जो इस गरज व गायत को पूरा करते हों। और इसलिए कुरान अजीज में उनकी तकरार पाई जाती है ताकि सुनने वालों के दिल में वे घर कर सके और फितरी और तबई रुझानों को इन हकीकतों की वजह और मुतवज्जो किया जा सके। और यह तभी मुमकिन है कि एक बात को बयान करके अलग अलग तरीकों से और जैसे हालात हो उसी हिसाब से उसलूब निगारिश से बार बार दोहराया जाए और सोच की सुई हुई ताकतों को बार बार बेदार किया जाए। कुरान मजीद के किस्सों और वाक़ियों का सिलसिला ज़्यादातर पिछली कौमों और उनकी ओर भेजे गए पैगंबरों से वाबस्ता है, और थोड़ा थोड़ा करके कुछ और वाक़िए भी इस सिलसिले में आ गए हैं। और यह तमामतर हक व बातिल के संघर्षों और औलिया उस शैतान के मार्कों का एक सबक भरा हुआ और नसीहत हासिल करने वाला बेमिसाल ज़खीरा है। कुरान उतरते वक्त पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों के दुश्मनी भरे रवैये से तंग आकर यह शिकायत की थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, बेसुबह मेरी कौम ने कुरान को महजूर यानी झकझक बना दिया है। किताब में तमाम वाक़ियों की बुनियाद कुरान को बनाया गया है और मुस्नद हदीसों और तारीखी वाक़ियों से उनकी वजाहत और तशरीह की है। हर पैगंबर के हालात कुरान अजीज की किन किन सूरतों में बयान हुए हैं उनको नक्शे की शक्ल में एक जगह दिखाया गया है। इस तमाम बातों के साथ साथ नतीजों और इबरतों या इबरतों और बसीरतों के उन्वान से असल मकसद और हकीकी गरज व गायत यानी इबरत व बसीरत के पहलू को खास तौर पर नुमाया किया गया है।